हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होगे। आज की कहानी। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। एक दुकानदार संत महात्माओं के सत्संग में सम्मिलित होने व उनके प्रवचन सुनने का बड़ा ही शौकीन था। अपने पुत्र को दुकान की देखभाल के लिए छोड़कर हर दिन वह सत्संग सुनने चला जाता। किंतु एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी, आप हर दिन संतों का सत्संग सुनने जाते हैं, आपको बड़ा आनंद आता होगा। आज के सत्संग में मुझे जाने दें और आप दुकान पर रहें। मेरी बहुत इच्छा है वह देखने की। सत्संग कैसा होता है? अवश्य अवश्य जाओ, पिता ने कहा। कदाचित तुम्हें वह रुचिकर प्रतीत होगा। उस दिन के सत्संग का विषय था, किसी भी प्राणी को कभी भी हानि ना पहुंचाना। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी नुकसान हो जाए, पर दूसरे को अप्रसन्न होने का अवसर ना दें। उसके पुत्र ने सब बातें ध्यान से सुनी और उसे इन बातों में बड़ा आनंद आया। वह दुकान पहुंचा तो एक गाय आई और दुकान के बाहर रखे आटे के बोरे में से आटा खाने लगी। प्रवचन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, इसलिए उसने अपने मन में कहा, अवश्य ही मुझे वह गाय भगा देनी चाहिए। पर नहीं, कितना खाएगी बेचारी? 1-2 किलो मैं उसे नहीं भगाऊंगा। यह भी तो भगवान का जीव है। पर उसे पता नहीं था। उसका पिता खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। क्रोधित होकर पिता आगे बढ़ा और उसने तिरस्कार के स्वर में बेटे से कहा, अंधे के अंधे, देख क्या रहे हो? गाय को भगाते क्यों नहीं? तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ता? वह हमारा आटा खा रही है। किंतु पिताजी, हम भाग्यशाली हैं, बेटे ने कहा। तनिक से आटे के लिए क्यों चिंतित हैं? बेटे ने उत्तर दिया, कई मकान हैं जिससे काफी किराया आता है, उसका ब्याज भी कम नहीं आता। गाय यदि थोड़ा सा आटा खा लेती है तो इसमें हमारा बिगड़ क्या जाता है? पिता यह सुनकर चकित हो गया। तेज स्वर में उसने पूछा, इस तरह की बातें तुम कहाँ से सीख आए हो? मुझे कहना ही पड़ेगा, व्यवहारिकता तुम्हारी बातों में है नहीं। इस तरह के उपदेश मैंने आज के सत्संग में सुने हैं और मुझे ये बहुत भले लगे। यह सुनकर पिता आग बबूला हो गया। भूल कर भी अब कभी सत्संग में मत जाना। मैं पिछले 30 वर्षों से सत्संग में जाता हूँ, पर मैं तो कोई बात याद नहीं रखता। तब तुम्हें क्यों याद रखनी चाहिए? सत्संग छोड़ने के साथ ही मैं सुनी हुई बातों को भी छोड़ देता हूँ। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। पिता ने कहा बेटे से। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।